ठीक है, आप भी करा सकते हैं फिर ये। चलो, टाइम एंड डिस्टेंस। इसको बोलते हैं समय और दूरी। ठीक है, और एक और अगर आपसे कभी बोलते तो चाल, तो तीन चीजें ही हैं। एक होता है समय, इसको बोलते हैं टाइम, दूसरा है डिस्टेंस, ठीक है, ये कहलाता है दूरी, और तीसरा कहलाता है चाल, मतलब स्पीड। बस पूरे चैप्टर में इन तीन चीजों को ही लेकर भागेंगे हम लोग। ठीक, तो समय देखें तो आप सबसे पहले सेकंड में हो सकता है, ठीक, तो ए सेकंड में याद रखना, सेकंड में हो सकता है। दूसरा किस में हो सकता है? मिनट में हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? घंटे में। अगर दूरी की बात करें तो सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, और किलोमीटर में हो सकती है। ठीक है, चाल की बात करें तो मीटर पर सेकंड होती है और किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक, अब बात इसमें ध्यान रखने की ये है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये तीनों की यूनिट बराबर होगी, यूनिट में समझते हैं यहाँ इनकी जो इकाइयां हैं, अगर ये बराबर होगी तो आंसर सही होगा। जैसे चाल बराबर अगर मीटर पर सेकंड दिया है तो दूरी भी मीटर में होनी चाहिए और समय भी क्या होना चाहिए? अरे समय सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये बराबर हो रहा है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा आपको बराबर करने के लिए पूछा जाएगा। समझ पा रहे हैं? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब ये जो दी होगी ऊपर दूरी दी होगी, नीचे समय दिया होगा। चाल में हमेशा याद रखना। जैसे मैं बोलूं कि चाल 5% है, ठीक है, तो 5% मतलब कितना हो जाएगा? 1/2, 20। तो 20 जो क्या हो गई, क्या कहलाएगी? समय। और एक क्या कहलाएगा? दूरी। एक चीज और, हाँ, वो जो आप स्पीड लिखे तो वो सेंटीमीटर पर सेकंड, आज तक कभी सेंटीमीटर पर सेकंड हुई? सर वो सेंटीमीटर। अरे वो छोड़ दिया, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। यहाँ मतलब मिनट में नहीं हो सकता ना, चाल मिनट में होती नहीं है ना, तो सेंटीमीटर नहीं होगी, मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, हाँ, मैं क्या बता रहा था कि ये, हाँ, अब अगर मैंने बोला कि चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बात सीधी सी बात समझना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि ये 1 घंटे में कितना चलता है? 5 किलोमीटर। ये आपको समझ होना चाहिए। ठीक, अब पहले ये लिखो, फिर मैं आपको बताऊं कन्वर्जन कैसे करना है। चाल या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या मीटर पर सेकंड, दो ही चीजें हैं। अगर हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, और मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है, तो ये क्या है? बड़ा। बड़े से कहां जाना है? छोटे में। तो हमको छोटे का गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5/18। बड़ा है किलोमीटर पर आवर, छोटे में जाना है तो छोटे का गुणा करना पड़ेगा। 5/18। हाँ, ये इसको कन्वर्जन के लिए। अच्छा, कन्वर्जन के लिए। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड है और हमको किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो छोटा है, कहां जा रहे हैं? बड़े में, तो हमको बड़े का गुणा करना पड़ेगा 18/5। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर नहीं होता, होती नहीं चाल कि सेंटीमीटर पर मिनट में हो गई। केवल दो ही चीजें होती हैं, तो केवल आप जिसमें कन्वर्ट करना है उसको देखना है, आपका काम बन जाएगा। इसको भी लिखो।
ठीक है। अब हमारे पास चाल है मतलब स्पीड है ना, डिस्टेंस है और टाइम है, ठीक। तो दूरियां हमेशा जुड़ेंगी, मतलब डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी, ठीक है। टाइम का कन्वर्जन होगा, है ना। अब दूरियां हमेशा जुड़ेंगी तो याद रखना आप कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति की कोई भी लंबाई या दूरी नहीं होगी, व्यक्ति की कोई भी लंबाई और दूरी नहीं होगी। मैंने बोला एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की कोई भी दूरी नहीं होगी कि भैया व्यक्ति 5 फुट है तो 5 फुट और ट्रेन की दूरी दोनों जोड़ दो, ठीक। अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, खंबे को पार करती है, तो इसकी भी कोई लंबाई या दूरी नहीं होगी। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक। अब अगर चाल, मान लो चाल एक ही दिशा में है, इसकी चाल S1 हो गई और इसकी चाल S2 हो गई, तो चाल जब एक ही दिशा में होंगी तो चाल घटेंगी, है ना, S1 माइनस S2। और चाल जब विपरीत दिशा में होंगी, है ना, तो प्लस। सर जो दो अलग अलग वो हाँ, तो ये हो जाएंगी जुड़ेंगी, मतलब S1 प्लस S2। आ रहा है समझ में। जैसे एक ट्रेन और एक व्यक्ति दौड़ रहा है तो दोनों की चाल घट जाएगी, और जब ये एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो चालें जुड़ेंगी। ये भी लिख लें। जिस दिन होलिका जलेगी उस दिन तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो होलिका रखने में व्यस्त हो, है ना, तो अपन लोग पढ़ लेंगे, वो तो 2-3 दिन पहले करते हैं, है ना। तो उस दिन जब दो चालें दी हो, S1 S2, यहां लिख देता हूं औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड, आई औसत चाल एवरेज स्पीड की बात हुई। जब S1 S2 दी हो, S1 S2 S3 दी हो, जब S1 S2 S3 S4 अप टू, ठीक है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है औसत चाल का, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल समय, ठीक। तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये आई तो 3S1 S2 S3 अपॉन S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। और जब बहुत सारी दी होंगी तो फिर यही वाला काम आएगा, कुछ नहीं हो सकता। ये एवरेज स्पीड, ये हाँ, ये बेसिक, हाँ बेसिक यही है। अगर दो स्पीड दी है तो औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड इसी से निकलेगी, और जब 3 दी हो तो एवरेज स्पीड इससे निकाल लेंगे। सर तो फिर ये वाला यूज नहीं करेंगे? इसको भी इसी से आया है, अच्छा, है ना, तो इसको कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में हाँ कुछ भी नहीं लगेगा तो इससे फिर हम यही है बेसिक, इसी से निकालेंगे सब कुछ।
आ रहा है समझ में? अपने घर से ऑफिस जाता है और वो 5 मिनट देर से पहुंचता है, 5 मिनट जल्दी से, है ना? तो उसका है, तो आपको सही समय बताना है। तो याद रखना, देर देर माइनस हो जाएगा, ठीक है? जल्दी प्लस देर, ठीक है? फिर जल्दी जल्दी माइनस होगा, और फिर देर प्लस जल्दी। समझ गए? लेट और अर्ली ऐसा वाला सिस्टम है ये भी। और सर देर प्लस देर क्या होगा? देर प्लस देर नहीं होगा, देर माइनस देर होगा। सर अगर देर देर दी है तो माइनस माइनस करना है, पूरी कहानी इसलिए तो आपको समझा रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी जाता है ना? तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस लौटता है। तो आपसे क्या पूछा है? ए से बी जाने में औसत गति क्या होगी? तो औसत एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो 2 इंटू 55 इंटू 65, और इन दोनों को जोड़ेंगे 55 और 65 कितना हो गया? 120। दिक्कत तो नहीं 120 लिखने में किसी को? इसको और इसको जोड़ देंगे, ठीक है? तो इसको 5 से काटो, 11, और ये कितनी बार कट जाएगा? 5 दूनी 10, फिर 24 बार कट जाएगा, ठीक है? फिर ये कितनी बार? 12 बार। फिर 11 में 65 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 3 से कट रहा है क्या? तीनों से नहीं, तो 11 पंचे 55 की 5, हासिल आई 11 छिंग 66, 66 और 5 71 अपॉन 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, है ना? बचा कितना? सर 11 ऑप्शन है जो 5 हाँ 5 से एक ही ऑप्शन है, पर 59.58 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। सर ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो ये है ना, हाँ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। लेकिन जब दो दी होती हैं तब क्या सर? सर और अगर इस पे ये बोलते हैं कि ए से बी तक 55 किलोमीटर तक जा रहा है, अब इसकी एवरेज स्पीड निकालना है, तो फिर एक रेलगाड़ी, चौथा क्वेश्चन है ना, फोर्थ। एक रेलगाड़ी, ये है रेलगाड़ी, ठीक है? एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि प्लेटफॉर्म पूरी, कुछ तो लंबाई रहती है ना प्लेटफॉर्म की, नहीं तो जितनी ट्रेन उतनी प्लेटफॉर्म, ऐसा तो नहीं रहता ना। चलो, तो माना प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? x, ठीक? 40 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में? 40। तो और हमको ट्रेन की लंबाई कितनी दी है? 150 मीटर है, और आंसर किस में दिए हैं? मीटर में निकालना है, ठीक? तो अब एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? चाल बराबर दूरी बटे, तो चाल कितनी दी है? 54 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितनी दी है? डिस्टेंस 150 मीटर। ये किसकी थी? ट्रेन की। और दूरियां हमेशा जुड़ती हैं घटती हैं? घटती हैं। चलो घटा दो, ठीक? और नीचे समय लिखना है, तो समय 40 सेकंड। ये दोनों मीटर में है और ये सेकंड में है।
तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड क्या सही है? नहीं। तो इसको कन्वर्ट, और हमको निकालना मीटर में है इसलिए हम उसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? 5/80 5/18 का गुणा कर देते हैं। किलोमीटर, अब ये आ जाएगा मीटर पर, मीटर पर सेकंड। और ये हो जाएगा 150 प्लस x, और ये 40। ठीक है, अब देखो ये कटेगा क्या 18 से? 18 तिया, तो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 150 x प्लस 40। 15 से 150 कट जाएगा। हाँ, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? नो सर। कट जाएगा, कट जाएगा, है ना बेटा? गलत बात, पाप लगेगा। ठीक है, 15 चौके 60 है ना, 600 हो गया, और ये जाएगा 150 प्लस x। ये इसके साथ भगवान बैठे हैं, ठीक है? और तुम भगवान का अगर किसी दूसरे का छीन लेते हो, उनका, है ना, उनका भक्त, तो समझ लो पाप लग जाएगा। तो इसको भक्त को नहीं छीनना है जब तक ये इनके साथ चिपके हैं। समझ पा रहे हो ना? वहां गलती मत करना। ये भगवान है समझ लो, और ये भक्त है। भगवान और भक्त को अलग अलग करोगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो 40 का गुणा यहाँ हुआ। अब अलग हो सकते हैं क्योंकि अब इनसे बड़ा भक्त मिल गया है ना। तो ये आ जाएगा इस साइड, और ये 150 x, तो बचा कितना? 450। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। उसको तो समझ में नहीं आ रहा। दूरी दूरी सर जुड़ेगी। अभी बोल रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर 20 प्रति सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड है, की चाल से चलती है, और 400 मीटर मतलब 200 प्लस 400, और निकालना क्या है हमको, तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 600/20। t सही ना आएगा। बोलो डाउट। टाइम तो दीजिए, टाइम तो निकालना है। एट्थ वाला एट्थ वाला क्वेश्चन बोलता है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। ये रेलगाड़ी है, और कितनी चाल है इसकी? 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटे में। समय दिया हमको 6 घंटे, तो चाल बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ स्पीड है 72, और टाइम कितना दिया है? 6। तो 72/6 क्या आ गया? डिस्टेंस हो गया। आ गई ना? फिर यदि बोलता है यदि वह यही दूरी 8 घंटे में तय करे तो रेल की स्पीड क्या होगी? तो ये दूरी आ गई। फिर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको स्पीड निकालना है, और यही दूरी कितने घंटे में तय करवाना है? 8। तो डिवाइड बाय 8। 8 नाम 9 छक्का। तो मैं यही कर देता डायरेक्ट, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आता। मैं यही लिखता 72/6/8। यही खत्म हो जाता ये क्वेश्चन। इतना बस लिखता मैं, लेकिन अब आपको समझाने के लिए लिखा। दसवां क्वेश्चन,
एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है हमारी, अपन यही चलाने वाले हैं। ये रेलगाड़ी है, ये है ना। एक रेलगाड़ी 400 मीटर 200 मीटर लंबे पुल को, ये पुल है, ये पुल है, ये 400 मीटर लंबा है और ये 200 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। 200 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 80 सेकेंड और 60 सेकेंड, इसकी जो डिस्टेंस है वो x मान लें। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसके लिए लिख ली, यहां लिख देता हूं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो आंसर निकालना है हमको क्या में निकालना है, मीटर में, ठीक है। तो यहां देखो, जब ये इसको पार कर रही होगी तो s इक्वल्स टू x प्लस या 400 प्लस x अपॉन 80, इसमें कोई डाउट। जब इसको पार कर रही होगी तो s इक्वल्स टू 200 प्लस x अपॉन 60, इसमें कोई डाउट। स्पीड दोनों की एक ही, स्पीड तो एक ही की है, ट्रेन तो एक ही है, तो दोनों को बराबर कर सकता हूं। तो इसको लिख सकता हूं 400 प्लस x बराबर 80 और 200 प्लस x बराबर 0 से 0, या अभी 2 से काटोगे तो 3 और ये 4। अभी 400 200 से कट जाएगा, आदर्श कट जाएगा। 400 200 से, भगवान बैठे हैं साथ में। नहीं सर, वो प्लस का साइन है। हाँ ठीक है, तो ये इसके साथ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 400 प्लस एक्स और यहाँ पर 4 इंटू 200 प्लस एक्स, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। तो ये 4 दिया 1200 प्लस 3x 800 प्लस 4x, ये यहाँ चला, यहाँ आ गया 3x माइनस 4x 800 माइनस, तो माइनस x इक्वल्स टू कितना जाएगा, माइनस 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये निकालना था। इतना बस करते, इसको इक्वल लिखते और आंसर ले आते। ये जो आपके लिए बताए हैं ये आपको समझ के लिए, बाकी अगर लास्ट में सॉल्व करेंगे तो केवल इतने में आंसर लिख देंगे, ये सब कुछ नहीं लिखने वाले। केवल ये लिखेंगे इतना, 4 तिया 1200, ये लिखेंगे 3x, यहाँ लिखेंगे 800 प्लस 4x, घट रहा है 1x बचेगा और इन दोनों को घटा रहे हैं तो केवल 400 आंसर लिख देंगे। अगर इतना वहां बनाएंगे ना तो हो गया। ये केवल आपकी समझ के लिए बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की तकलीफ इसमें। बारह सौ कितने समय पार करता है, 160 सेकेंड। 600 कितने सेकेंड में पार करता है, 240। ये याद रखना हमेशा समय, बस ये समय को काटो, कितना कट रहा है, 8 दूनी 16 और ये कितना होता है, इसमें इसका गुणा करो, 12 तिया कितना होता है, 37। नहीं उल्टा हो गया, उल्टा लिख दिया। यहाँ 240 और यहाँ 160, इसको यहाँ से काट दो, 8 दूनी 16 8 तिया 24, इसमें इसका गुणा करो कितना जाएगा,
18 और इसमें इसका गुणा करो कितना जाएगा 24। 24। इन दोनों को माइनस करो कितना जाएगा आ गया आंसर खत्म। ये डायरेक्ट है। उन्नीस 19 आ गया 600। ये वाली हाँ वो तो आ ही रहा है। सर कौन सा नहीं? 19 19 250 में 15 नहीं करना वो 16 16 भी है क्या करो 16 16 का भी आ गया 16 आएगा। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यदि वही दूरी उसको 7 घंटे में तय करनी है तो कितने में है ना। तो यहाँ पर अपन करेंगे 8 यहाँ पर 8 गुणे 56 बटे 7 7 या 8 56 8 अठैया 64 64 आंसर आ गया। ये लो 56 गुणे 8 बटे 7 7 ही 8 ही 56 8 अठैया 64। ऐसा क्यों किया आपको पता होगा। 8 में मिल गया। 19वां क्वेश्चन 50 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है तो 500 प्लस 250 750 750 15 बना 75 50 सेकंड में पार कर लेगी। अब वहां पे यहाँ जोड़ घटा के भाग नहीं करते रहना। इतना तो बनेगा ना। अब ये भी ना बने तो फिर निकलना वहीं से देखना 3 मंजिल की अगर स्कूल हो तो वहां से कूदना है ना। और ऐसा कूदना कि हाथ पांव बस टूटे ना और कुछ ना हो। नेक्स्ट 22 कितनी आ गई